नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि एक राहत इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा ही मकान थोड़ी है। मतलब साफ है दोस्तों, ये शेर आज के समय में बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। वो रीज़न क्या है कि अभी तक हर जगह पर देख रहे थे, कहीं गुजरात से, कहीं राजस्थान से और कहीं एमपी से एक खबर चलती चली आ रही थी कि एक दलित समाज के व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, एक एससी समाज के व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने से रोका गया, वहाँ पर एक दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया, फला जगह एक व्यक्ति को घोड़ी से उतारा गया, फला जगह एक दूल्हे को घोड़ी से उतारा गया। ऐसी खबरें आए दिन हमारे सोशल मीडिया पर और हमारे जितने भी मीडिया में वाले तो दिखाते नहीं हैं, उनकी तो खैर बात ही छोड़ दीजिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मीडिया नफरतबाज हो चुकी है, जो समाज में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसीलिए टीवी न्यूज़ को छोड़ दीजिए देखना और आप अपने आप में खुद वो चीज़ जायज़ करिए जो आपके नज़दीक में हो रहा है, उसको आप सोशल मीडिया पर बताने का काम करिए। जो आपको न्यूज़ पता चल रही है उसको आप अपने सोशल अकाउंट से बताने का काम करिए। दोस्तों, मेरा साफ साफ कहने का मतलब ये है, आज तक हम जहां देख रहे थे वहां पर दलित समाज के दूल्हे को घोड़ी से उतारा जा रहा था, दलित समाज के दूल्हे को प्रताड़ना दी जाती थी और उनको प्रताड़ित किया जाता था। इस बात को मैं इसलिए आप लोगों से बोल रहा हूँ और इस बात को मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि आज एक ऐसी खबर आप लोगों को देने वाला हूं। और आज ही नहीं, इससे पहले भी एक खबर आ चुकी है मेरे सोशल अकाउंट से, यूट्यूब चैनल से मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें साफ साफ ये था कि एक यामिनी साहू जो कि लड़की है, ओबीसी समाज से थी, यामिनी साहू वो कथावाचिका थी, उनको व्यास मंच से उतारने की धमकी दी गई थी। हालांकि उन्होंने कई लोगों के खिलाफ एफआईआर भी करवाई थी और बहुत से लोगों ने उनको धमकी दे डाली थी कि हम आपको व्यास मंच से उतार देंगे। और हालांकि उतारा गया नहीं उतारा गया ये तो मैं आप लोगों को कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यामिनी साहू पर बहुत लोगों ने प्रताड़ना करने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच कैसे पाई? संविधान की वजह से। आप इस बात को ज़रा गौर से समझ लीजिएगा। लेकिन आज आप लोगों के बीच एक खबर बहुत ही अहम लेकर के ये आया हूँ। खबर आई है गुजरात से, जो कि जहाँ पर एक ओबीसी समाज का व्यक्ति घोड़ी पर बैठता है, शादी के लिए जा रहा होता, मतलब तैयार होकर के घोड़ी पर बैठता है ओबीसी समाज का व्यक्ति, और वहाँ पर कुछ तुच्छे लोगों ने, कुछ नीच मानसिकता के लोगों ने, कुछ धर्म को अपनी बपौती कहने वाले लोगों ने, कुछ उन लोगों ने जो चाहते नहीं है कि यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी के लोग घोड़ी पर बैठ सकें और घोड़ी पर बैठें, समाज में ऊंची शान करके वो ओबीसी, एससी और एसटी के लोग यहाँ से जाएं, वो लोग नहीं चाहते हैं कि समाज में ओबीसी, एससी और एसटी के लोग उन्नति करें। उन लोगों ने क्या किया? उस दूल्हे पर पत्थरबाजी कर दी। पत्थरबाजी कर दी तो क्या हुआ? उस बीच में हल्की फुल्की चोटें आई, लेकिन वहाँ पर रोका गया। रोक करके फिर वहाँ पर पुलिस बुलाई गई और पुलिस की निगरानी में वहाँ पर फिर से वो बारात वहीं से निकाली गई। तो क्या किया उन बेवकूफ़ लोगों ने, उन नीच मानसिकता के लोगों ने, सामंतवादी लोगों ने, उन धर्म के ठेकेदारों ने उन पर भी पत्थरबाजी करने का काम किया, जिसमें 8 पुलिस वाले भी घायल हो गए। भैया आप विचार करिएगा, समझिएगा, 8 पुलिस वाले भी घायल हो चुके हैं। और 8 पुलिस वालों के बाद में जब वहाँ पर घायल हुए, अब सोचिएगा, और जिसके बाद में हालांकि पुलिस वालों ने अपना एक्शन दिखाते हुए वहाँ पर 70 लोगों को गिरफ्तार किया है, 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि पुलिस वाले होने के बावजूद भी वहाँ पर ऐसी हिम्मत कैसे उन लोगों के अंदर आ गई कि वो लोग पत्थरबाजी करने लगे। अभी तक तो एससी और एसटी के लोगों को इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, लेकिन अब ओबीसी के लोगों को भी प्रताड़ित किया जाने लगा है। तो वही शेर मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे हमारा ही मकान थोड़ी है। ये वही लोग हैं जो खुद को हिंदूवादी समझते हैं। हम सब ओबीसी, एससी और एसटी के लोग ये समझते हैं ना कि हम हिंदू हैं, कट्टर हिंदू हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका, जो भी है। आप हिंदू हैं तो आपको घोड़ी से क्यों उतारा जा रहा है भैया? उनकी कौन सी रिश्तेदारी है घोड़ी से कि उनकी घोड़ी पर अगर आप बैठ लेंगे उस घोड़ी पर, तो उनका क्या रिलेशन है उस घोड़ी से कि वो घोड़ी पर बैठने पर बिदकना चाहिए घोड़ी को, लेकिन बिदक वो लोग जाते हैं यार। अजीब बात है। आप खुद समझिएगा
कौन सा रिश्ता बना रखा है उन लोगों ने घोड़ी से कि जब आप घोड़ी पर बैठते हैं तो बिदकना चाहिए घोड़ी को, और बिदक रहे हैं वो लोग। अजीब रिलेशन है भाई, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा। खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझिए और विचार करिए। पूरे हिंदुत्व का टोपा जो सर पे लगा हुआ है ना, वो सर से उतर जाएगा। ऐसी खबरों को सुनिए, क्योंकि अगर आप हिंदू होते तो आप लोगों को हिंदू ही उतारने के लिए नहीं आते। अगर आपके धर्म में, आप जिसे अपना धर्म समझते हैं, और जिस धर्म में एक व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है, दूसरे व्यक्ति अगर चढ़ने की कोशिश करता है तो उस पर पत्थरबाजी हो जाती है, और उस पत्थरबाजी में पुलिस वाले तक घायल हो जाते हैं। भैया मैं तो समझता हूँ ऐसे धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहा ही नहीं जा सकता है। ऐसे धर्म को तो हम पूर्ण रूप से तुच्छ मानते हैं और ऐसे धर्म को हम नकारते हैं। कारण क्या, देखिए हमारी व्यक्तिगत प्रस्तावना यही है, और मैं व्यक्तिगत रूप से बोलता हूँ, हर एक इंसान को अपने अनुसार ज़िंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है, तो मैं अपने मन से जिस धर्म में एक इंसान को घोड़ी पर चढ़ने से रोक दिया जाए, एक इंसान को घोड़ी पर चढ़ने पर पत्थरबाजी करी जाए, वो भी पुलिस वालों के सामने, तो भैया मैं तो ऐसे धर्म से दूर रहने की सलाह दूंगा। क्योंकि वो धर्म धर्म नहीं होता है, वह धर्म शोषण करने का एक जरिया होता है जो यहाँ पर मूल निवासी लोगों के साथ में हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए